This call is now being recorded. हेलो बच्चों, आज हमारे जैसे कि पता है हमारा लास्ट क्लास में जो चैप्टर 2 था, पॉलिनोमियल जो था, बहुपद जो था, वो खत्म हो गया था। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, कोण और रेखाएं। ठीक है, तो रेखाएं और कोण जो हमारा 6 चैप्टर है उसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। बच्चा, सबसे पहले अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, ज्यामिति की बात करें, तो आपका क्या होता है, उसमें रेखाएं और कोण के बारे में ही देखा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा हम पहले टॉपिक की, इस क्वेश्चन की, जो कि आपका क्या है, ये चैप्टर के नाम के साथ साथ जो हम पहला आपका स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो भी क्या होगा, भुजाएं और कोण। गुड इवनिंग बच्चे। ओके बच्चा, ठीक है। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, भुजाएं और कोण जो हमारा पहला टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। बच्चा, स्टार्ट करेंगे भुजाएं से, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्री या कोई भी ज्यामिति, कोई भी संरचना बिना भुजाओं के नहीं बनता। ठीक है, चाहे हम ट्रायंगल की बात कर लें, चाहे आप किसी चौकोर की बात कर लो, मतलब चतुर्भुज की बात कर ले, किसी भी आकृति की बात करते हैं बच्चे, तो वो किसी भी भुजा के बिना, ठीक है, भुजा के बिना नहीं बन पाता। तो ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चा, साइड या कह लो भुजा होती है। अभी बात करेंगे कि भुजा क्या होता है। बच्चा, भुजा किसी भी आकृति का रेखाखंड होता है। ठीक है, क्या किसी भी आकृति का वह रेखाखंड होता है जो कि आकृति के दो शीर्ष को जोड़ता है। शीर्ष का मतलब समझते हो बच्चे, जो आपके ये सिरे रहेंगे इनको जोड़ता है। ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है, इसको जोड़ता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, भुजाएं कहलाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चा, एक भुजाओं में दो शीर्ष मान सकते हो, शीर्ष मतलब किनारे भी कह सकते हो। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आकृति बनाने के लिए, क्लोज आकृति बनानी, बंद आकृति बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेखाखंड, ये रेखा होती है, रेखा हमेशा सीधी लाइन होती है बच्चे, तो हम क्या करते हैं, विभिन्न रेखाओं को या रेखाखंड को जोड़कर एक आकृति बनाते हैं। ओके, और ये जो रेखाखंड जोड़ के हम जो आकृति बनाते हैं बच्चा, ये आपकी क्या कहलाती है, भुजाएं कहलाती है। यहाँ पर देखो कितनी भुजाएं, कितनी रेखाएं हैं, बेसिकली कितनी रेखाखंड है, एक, ये वाले कितने हैं, दो, और ये कितना है, तीसरा, और ये चौथा। ठीक, जब हम इनके शीर्षों को मिला देंगे, इनके किनारे को मिला देंगे, तो हमें क्या मिलेगी, एक नई आकृति मिलेगी। यहाँ पर ये जो आकृति है बच्चे, वो किसकी है, रेखाखंड की है। जब हमने चार रेखाखंड को मिला दिया बच्चे, इनके शीर्षों को मिला दिया, तो हमें क्या मिला, एक नई आकृति मिली, जो कि हम चतुर्भुज कह सकते हैं, चार भुजाओं वाली कह सकते हैं। ओके, और क्योंकि इसमें चार भुजाएं, इसीलिए इसका नाम चतुर्भुज है, लेकिन वो अभी हमारे काम की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, जब हम रेखा खंडों को जोड़ते हैं, तो आपका क्या होता है, कोई भी संरचना मिलकर तैयार होती है। और जब हमें यहाँ पर भुजाएं देखनी होंगी, तो हम क्या देखेंगे, रेखाखंड की संख्या देखेंगे। ठीक है, कि किसी भी आकृति में कितने रेखाखंड है, वही आपका क्या कहलाएगा, भुजा कहलाएगा। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं इस बारे में। अगर हम इस आकृति की बात करें, तो ये इसकी एक भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। मीन्स इस आकृति में बच्चे कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं। अभी आप मुझे बताओ, इस वाली आकृति में कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, बेसिकली भुजाओं का मतलब क्या होता है, आपके रेखाखंड की संख्याएं। ठीक है, रेखाखंड की संख्या, जितनी रेखाखंड से ये मिलकर बना है। तो आप मुझे बताएंगे, इसमें रेखाखंड की संख्या कितनी है, कितनी भुजाएं। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, सबको ही पता चल रहा है। अभी आप मुझे बताओ, ये जो है, ये संरचना जो है, इसमें कितने रेखाखंड है। इस संरचना की बात करें, इसमें कितने रेखाखंड है। बच्चा एक बार आंसर करो, विकास इतनी बार नहीं करना, गलत बात। जैसे कि इसमें आपने देख लिया, रेखा हमेशा सीधी होती है, मीन्स जहां भी किनारे आ रहे हैं, जहां भी आपका शीर्ष आ रहा है, वहां क्या होगा, दूसरी रेखा स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे, कितनी रेखाएं हैं, एक, दो और तीन, मीन्स कितनी भुजाएं हो जाएंगी, तीन भुजाएं हो जाएंगी। भुजाएं तो रेखाखंड का ही होता है, रेखाखंड ही भुजाएं बनती है। तो क्योंकि यहाँ पर हम देखें, एक आकृति की कितनी भुजाएं हैं, जितने इसमें रेखाखंड मिलकर बने होते हैं। कितने रेखाखंड है, पांच, क्योंकि रेखाएं हमेशा सीधी होती है, तो जहां भी आपका किनारा आएगा, जहां भी ये टेढ़ी होगी, उसको
सॉरी, उसको हम आपका दूसरा रेखाखंड मानेंगे या दूसरी भुजा से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अभी हम बात करते हैं कोण की। कोण क्या होता है बच्चा? जैसे हमने देखा, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है। जब ये दोनों रेखाएं किसी शीर्ष पर मिलती हैं, ठीक है, शीर्ष ही होता है ना बच्चा जहां रेखाखंड मिलती है, तो जब ये दोनों रेखाखंड या किरण किसी शीर्ष पर मिलती है, किसी किनारे पे मिलती है, तो ये जो झुकाव होता है ना बच्चा, दो भुजाओं के बीच में जो झुकाव होता है, उसी झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, जब हम दो रेखाखंडों को किसी किनारे पे मिलाते हैं, या वो किसी भी आपके किस पर मिलती है, ये आपके यहाँ पर कोने पे मिल रही हैं या शीर्ष पर मिल रही हैं, तो जब ये दोनों मिलती हैं, इन दोनों की भुजाओं के झुकाव से जो कोण बनता है, हाँ बच्चा, ठीक है, जो झुकाव से जो कोण बनता है, जो यहाँ पर झुकाव होता है, इसी झुकाव को हम क्या कहते हैं? इसी झुकाव के निर्माण से क्या बनता है बच्चा? कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कोण बन रहा है? एक ही कोण बन रहा है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर बताओ कितने कोण बन रहे हैं? यहाँ पर बताओ, अगर हम देखें कहाँ कहाँ दो रेखाएं आपस में मिल रही है, हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, हमें देखना है कहाँ दो रेखाएं मिल रही हैं। पहली जगह यहाँ पर देखो, यहाँ भी दो रेखाएं मिल रही हैं, दोनों के बीच में झुकाव है। दूसरी जगह यहाँ पर देखो, तीसरी जगह मिल रही है, और यहाँ पर आपका मिल रहा है चौथी जगह। जहां जहां दो भुजाएं मिल रही हैं, झुकाव क्रिएट कर रही हैं, वहां वहां कोण बनेगा। क्योंकि चार जगह भुजाएं मिल रही हैं, तो यहाँ पर कितने कोण बनेंगे बच्चे? चार कोण बनेंगे। चलिए अगर मैं इसी त्रिभुज की बात करूं बच्चे, इसमें कितने कोण बनते हैं? जल्दी से बताएंगे बच्चा, फिर इसके बाद हम एक सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम आपको यही बताना है कितने कोण बन रहे हैं, ज्यादा कुछ बताना नहीं है ऐसे। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ नहीं है, हमें देखना है कहाँ कहाँ दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं। जिसका हो जाए वो ये वाला ट्राई करेगा बच्चा। इसमें कितने कोण बन रहे हैं? नहीं, पांच नहीं बन रहे हैं, पांच आंसर नहीं है। एक बन रहे हैं। वेरी गुड, देखेंगे हम जल्दी से, अभी ट्राई करेंगे बाकी बच्चे भी। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अभी ये वाला देख लेते हैं, ये तो बहुत आसान है। एक भुजा ये है, एक भुजा ये, दोनों भुजाएं जहां मिल रही हैं, पहला कोण। यहाँ पर हम ट्राई करेंगे, दो भुजाएं मिल रही हैं, कितना कोण हो जाएगा? दूसरा कोण। यहाँ पर डिफरेंट दो भुजाएं मिल रही हैं, कितना कोण हो जाएगा? तीसरा कोण। टोटल कितना है? तीन कोण है। अभी हम यहाँ की बात कर रहे थे, हमें क्या देखना है? अगर हम भुजाएं पूछते, यहाँ पर हम ये पूछते कि कितनी भुजाएं, तो एक ये भुजा है, ठीक, छोटी बड़ी से तो मतलब होता नहीं है, भुजा भुजाएं होती। दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, चौथी भुजा ये है, पांचवी ये है, और छठवीं ये, और सातवीं ये, और आठवीं ये। इतना समझ आया बच्चा? भुजाएं कितना समझ आया? सीधी सीधी रेखाएं होती हैं भुजाएं। तो ये सीधी है, जैसे ही मुड़ गई दूसरी भुजा स्टार्ट हो गई। यहाँ पर चले, जैसे मुड़ गई दूसरी भुजा स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ पर मुड़ गई, जो मुड़ गई फिर दूसरी भुजा होगी। ऐसे ऐसे जहां जहां झुकाव आ रहा है, जहां जहां आपका क्या आ रहा है, जो भुजाएं बदलेंगी, इसका मतलब है उनकी दिशा बदल रही है। जहां जहां दिशा बदल जाए, वहां से दूसरी रेखा शुरू हो जाती है। ओके, तो अभी हमें कोण देखना है। अभी हम देखेंगे दो रेखाएं कहाँ कहाँ मिल रही हैं। पहली जगह ये दोनों रेखा यहाँ मिल रही हैं, ये दोनों रेखा यहाँ मिल रही हैं, यहाँ भी तो रेखाएं मिल ही रही है। क्या फर्क पड़ता है, छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है? गुड इवनिंग बच्चे, लेकिन मिल तो रही है। यहाँ भी भुजाएं मिल रही हैं, और यहाँ भी दो भुजाएं मिल रही हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, यहाँ भी भुजाएं मिल रही। अब बच्चे म्यूट करो। यहाँ पर हमें क्या करना है? बस गिनना है। एक बच्चा म्यूट करो, किसका माइक ऑन है? 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितनी जगह जो भुजाएं मिल रही हैं? 8 जगह मिल रही हैं। तो कितने कोण बन जाएंगे? 8 कोण बन जाएंगे।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, अभी हम देखते हैं कोणों का निरूपण कैसे किया जाता है। ओके बच्चे, अगर हम कोणों के निरूपण की बात करेंगे, निरूपण का क्या मतलब होता है बच्चे? निरूपण का मतलब होता है नाम रखना, नामकरण। ठीक है, जैसे तुम लोगों का नाम है, हाँ ये भी कह सकता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, जैसे ये नाम है वैसे ही अगर हम बात करें कोणों के निरूपण की, तो उनका नामकरण कैसे किया जाता है। बच्चा हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जिस भी रेखा से कोण बन रहा है, ठीक है, वो कहां से आ रही है रेखा। देखो ए, ओ और बी, तीन रेखाएं आ रही है। ओके बच्चा, यहाँ पर देखो अगर हम बात करें कि जो कोण बन रहा है वो हम देखेंगे कि कहां से कहां बन रहा है। तो बच्चा अगर हम यहां से चले, जो कोण बन रहा है वो कैसे बन रहा है, एक तो ए की वजह से बन रहा है, एक ओ की वजह से बन रहा है, और एक आपका किसके वजह से बन रहा है, बी की वजह से। यही तीनों पॉइंट है जिसके वजह से ये कोण बन रहा है। अच्छा, तो इसी तरह लिखते हैं हम, ए से ओ जाएंगे और ओ से बी, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर कोण बन रहा है उसको हमेशा बीच में रखेंगे। ओके, और दोनों तरफ से क्या करेंगे कि रेखा कहां से आ रही है और कहां जा रही है। सेम यहाँ दो प्रकार से हो सकता था, इस प्रकार से हो सकता था या फिर हम उल्टा कर ले। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या आपको याद रखनी है, मेन बात आपको याद रखनी है जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो बीच में रहेगी, और बाकी जो बिंदु हैं वो आपके इधर उधर हो सकते हैं। ओके, चलिए अभी आप मुझे इस वाले कोण का नाम बताओगे। ये आपका है ए, ये है बी और ये है सी। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे इस कोण का नाम बताओ, जैसे तुम्हारा नाम राम श्याम करके होता है, इस कोण का नाम पूछे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ क्यों नहीं होगा? अगर मैंने बोला है कि उसका नाम होगा, दैट मीन्स उसका नाम होगा। ऐसी क्यों बोलती है? मैम मेरे भैया ने बोल दिया वो गलती से। ओके बच्चा, बच्चा फिर ट्राई करिएगा कि ऐसे माइक ऑन मत करा करिए। बच्चा तुम लोग, मेन दिक्कत क्या है तुम लोगों की, तुम कोण नहीं लिख रहे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये बीसी क्या है। ठीक है, वैसे तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर जहां कोण बन रहा है उसको हम क्या करेंगे, ए बीच में लिखेंगे, बाकी जो बिंदु है वो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह भी आगे पीछे लिख सकते हैं और इस तरह भी आगे पीछे लिख सकते हैं। बच्चा लेकिन है क्या, ये है क्या, ये भी तो बताना पड़। ट्रायंगल नहीं है बच्चा, त्रिभुज थोड़ी ना है वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह का क्या बनाते हैं, चिन्ह बनाते हैं। ये जो चिन्ह दिख रहा है ना बच्चा, ये चिन्ह आपका दिखता है किसके लिए, ये चिन्ह निरूपित करता है कोण को। ये एओबी क्या है, ठीक है, ये एबीसी क्या है, क्या हमने अल्फाबेट्स लिख दिए, नहीं, हम इससे किसके बारे में देख रहे हैं, क्या है ये, एक कोण है। ठीक है, तो कोण को ऐसे दिखाते हैं। जो तुमने ये बनाया, ओके कोई बात नहीं, ये चिन्ह बनाया बच्चा, ये नहीं होता है, ये त्रिभुज का होता है। देखो इसमें तीनों भुजाएं मिल रही है ना, इसलिए त्रिभुज का चिन्ह होता है। ये गलत है, हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एंगल। एंगल कैसे बनता है, दो भुजाओं से मिलकर बनता है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे तुमने अभी कहा कि टाइप नहीं हो रहा, तो तुम क्या आंसर कर सकते हो, तुम ये भी आंसर कर सकते हो, कोण ए ओ बी। कोण हम जैसे हिंदी में लिख रहे हैं, शब्दों में लिख रहे हैं, ऐसे ही कोण को ही ये किस में रिप्रेजेंट करता है, चिन्ह में रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम एक ऐसे लिखते हैं और एक ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, बराबर हम ऐसे भी लिखते हैं और बराबर हम ऐसे भी लिखते हैं। तो बच्चा क्या है, ये सिर्फ चिन्ह है। जैसे बराबर का चिन्ह होता है, धन का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह होता है, ऐसे ये चिन्ह को निरूपण कर रहा है। तो ये एओबी क्या है, कोण। तो कोण एओबी बोलते हैं, और लिखते क्या है, चिन्ह लिखते हैं हम उसका, कोण एओबी या फिर बीओए। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जिस कोण का हमने पूछा है वो बीच में रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं सीस। सीस का क्या मतलब होता है बच्चा, अगर नॉर्मली अगर हम देखें, हाँ बच्चा, अगर हम नॉर्मली पूछे आपसे सीट्स का क्या मतलब होता है, हाँ किनारे कह सकते हो, और सीट्स का सीधा सीधा मतलब होता है सर। ठीक है, क्या मतलब होता है, अगर हम नॉर्मल हिंदी से जाएं तो इसका मतलब होता है सर। अब यहां पर अगर हम देखें
तो आपका सर, किसी भी भुजा का सर कहाँ हो सकता है? दोनों किनारों पे ही होगा। ठीक है, पहले पढ़ तो लो। ठीक है, तो अगर हम देखें शीर्ष की बात करें तो उसका सर मतलब होता है, और किसी भी रेखाखंड का भुजा का जो सर होता है वो उसके किनारों में होता है। ठीक, तो अभी अगर हम बात करें बच्चा शीर्ष का, जो कोण का शीर्ष है, ठीक है, वो क्या है? तो कोण का शीर्ष क्या होता है बच्चा? जहां पर दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु है, मीन्स जहां पर दो दो किरण या फिर दो रेखाखंड मिल रहे हैं। तो जहां जहां दो रेखाखंड मिल रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। ठीक है, सर कहेंगे, किनारे कहेंगे। तो इस वाले में कितने किनारे दिख रहे हैं तुम्हें? यहाँ तो कोई किनारा दिख नहीं रहा, बीच में तो कभी किनारा होता नहीं। किनारे का मतलब ही क्या है? साइड, जहां पर भुजाएं अंत हो रही होंगी। तो कहाँ कहाँ आपको किनारे दिख रहे हैं? यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है, और यहाँ पर भी एक किनारा दिख रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने किनारे दिख रहे हैं? 4। तो यही किनारे हमारे क्या कहलाएंगे? शीर्ष। या फिर डेफिनेशन से चले, परिभाषा से चले, तो आपका क्या होता है कि जो दो भुजाओं का कॉमन बिंदु है, सेम बिंदु है, तो इस वाली भुजा और इस वाली भुजा में क्या कॉमन है? यही बिंदु तो कॉमन है। इस वाली भुजा और इस वाली भुजा में क्या कॉमन है बच्चा? ये वाला बिंदु कॉमन है। तो जब चार भुजाएं मिल रही हैं आपस में, तो कॉमन बिंदु जो उभयनिष्ठ बिंदु होंगे वो भी क्या होंगे? 4 ही होंगे, 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो बच्चा इसीलिए ये जो बिंदु है वो उभयनिष्ठ बिंदु कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, जिनको हम शीर्ष के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अभी अगर हम नॉर्मली यहाँ देखें तो आपका क्या है? ये जो बिंदु है जहां पर दो भुजाएं मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ओके, उभयनिष्ठ कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों के पास है। नॉर्मली तुम कॉमन नम से समझ लो, ठीक है, जो दोनों के पास है उसको। यहां पर अगर हम चले तो क्या है? शीर्ष क्या होता है बच्चा? जहां पर दो भुजाएं मिल रही हैं। कोण क्या होता है? आपका जो दो भुजाओं के बीच में झुकाव है उसको कोण कहते हैं। ठीक है, और भुजाएं तो आपको पता ही है। चलो सारे बच्चे काउंट करके मुझे बताएंगे इसमें कितनी भुजाएं हैं, कितने शीर्ष है और कितने कोण है। जल्दी से डू इट फास्ट, जल्दी से करेंगे बच्चे। इसमें कितनी भुजाएं हैं, कितने शीर्ष हैं और कितने कोण हैं? ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। तीनों 6। ओके बच्चा। अरे 4 कौन लिख रहा है? विपिन 4 क्यों होगा? देखो पहले हम क्या देखते हैं? भुजाएं देखते हैं। भुजाएं देखो, कितने रेखाएं? एक ये रेखाखंड है, जहां झुकाव हो रहा है वहां तो रेखाखंड बदल ही जाएगा। दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है, क्योंकि रेखाखंड हमेशा सीधा होता है तो वो टेढ़ा हो ही नहीं सकता। ये 5 है, और जहां जहां टेढ़ा हो रहा है रेखाखंड बदल जाएगा। तो कितनी भुजाएं हुई? कितनी रेखाखंड है इसमें? 6। तो रेखाखंड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, या फिर कह लो भुजाएं 6 हो जाएंगे। शीर्ष देखो, ये वाली भुजा है, ये इससे मिल रही है यहाँ। ठीक है, इन दोनों भुजाओं के बीच का जो बिंदु है या कॉमन बिंदु है वो क्या है? ये है। ठीक, सेम यहाँ देखो बच्चे, यहाँ कितना है? ये है। और ऐसे ही अगर हम देखें तो दो दो भुजाएं करके आपस में ये कितनी जगह मिल रही है? 6 जगह मिल रही है। तो आपके शीर्ष कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। सेम अगर हम कोण की बात करें बच्चा, तो जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वहीं पर जो झुकाव होता है वो हमारा क्या कहलाता? कोण। तो एक कोण, दो कोण, जितने आपके शीर्ष होंगे उतने ही कोण बनेंगे। तो ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा, और ये 6 हो जाएंगे। ओके, तो कोण भी 6 हो गए, शीर्ष भी 6 हो गए, और भुजाएं तो 6 हैं ही। चलिए, अभी यहां पर भी तुम्हें वही करना है। भुजा बताओ और कोण बताओ, कितनी भुजाएं हैं, कितने कोण? इस आकृति को ध्यान से देखेंगे और इसमें हमें टोटल नंबर भुजाएं और कोण गिनने हैं।
ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सिर्फ काउंटिंग बेस्ड है। ओके, 6 कोण, अरे नहीं, कोने तो बताने नहीं है, भुजा और कोण बताना है। 6 कोण कैसे हो गए, दोबारा गिनो। ओके चलो, भुजाओं से स्टार्ट करते हैं। पहली भुजा जहां बदल रही है, जहां पर किनारे आ रहे हैं या झुकाव हो रहा है, वहां पर कितना हो जाएगा? दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं। आई डोंट थिंक सो आपको यहां तक काउंट करने में कोई दिक्कत आई होगी। भुजा में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब अच्छा, जहां दो भुजाएं मिल रही हैं, ये देखो, ये अलग भुजा, ये अलग भुजा, यहां मिल रही है, कौन बनेगा? जहां दो भुजाएं मिल रही है, कौन बनेगा? जहां दो भुजाएं मिल रही है, कौन बनेगा? जहां दो भुजाएं मिल रही हैं, वो सारे जगह पर कौन बनेगा। तो चिन्ह आपको पता ही है कौन दिखाने का, इस तरह से हम कौन दिखा देते हैं। ठीक है, अभी गिन लेंगे कितने कौन बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कौन बन गए? 8 कौन बन गए। तो दो डिफरेंट भुजाएं जहां मिल रही हैं, वो आपका क्या होगा? कौन होगा। तो यहाँ पर कितने कौन बन रहे हैं? भुजाएं और कौन दोनों ही 8 होंगे। ओके, चलिए यहां पर बताओ, यहां पर बताएंगे कौन और शीर्ष, मतलब सारी चीजें बतानी है यहाँ पर। भुजाएं भी बतानी है, कौन भी बताना है और शीर्ष भी बताना है। ओके, बाकी बच्चे डू इट फास्ट। बच्चा एक ही बार आंसर कर, करेंगे करेंगे, हैव पेशेंस, वो भी करेंगे। ओके चलिए, अभी देखते हैं बच्चा, जैसे कि आप सबको ही पता है आंसर सही है। ओके, गिन के देख लेते हैं बच्चे, फिर इसके बाद हम पोल करेंगे। इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और आगे हम बात करेंगे इसके। तो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ झुकाव हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने भुजाएं हो गई? 10। अभी देखो कितने शीर्ष है जहां पर दो भुजाएं मिल रही हैं। एक कॉमन बिंदु, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दो दो भुजाएं जो है वो 10 जगह मिल रही हैं। और बच्चा जितना शीर्ष होते हैं उतने ही आपके कितने होंगे? कौन होंगे। तो ये भी 10 हो जाएगा बच्चा। अच्छा चलो, लास्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, फिर हम पोल करेंगे। एक बात बताओ, अगर हम सर्कल ले लें, ठीक है, मैंने बताया था जब मैं आपको ये सर्कल पढ़ा रही थी, वृत्त पढ़ा रही थी, तब मैंने बताया था आपको एक सर्कल में कितनी भुजाएं होती हैं? एक भी नहीं। कितनी भुजाएं होती हैं? 0 मैम। जो नो नो, जीरो आंसर नहीं। अनंत। वेरी गुड, आंसर होता है अनंत। क्योंकि सर्कल जो होता है वो बहुत सारी भुजाओं से थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसे ऐसे बनता है, लेकिन छोटी भुजाएं, छोटी छोटी ऐसे डिफरेंट भुजाएं हर एक कोने पर, हर एक अनंत टाइम पर मुड़ती हैं। और भुजाएं तो वो इस तरह मुड़ती हैं कि उसमें अनंत भुजाएं हो जाती है। जीरो आंसर नहीं है, अनलिमिटेड भी आंसर नहीं है। अनलिमिटेड का मतलब होता है बहुत सारी, लेकिन उसका आंसर अनंत है। ओके चलिए, किसी को कोई डाउट है? सर्कल की तो परिधि होती है, लेकिन उसकी भुजाएं भी होती हैं, अनंत भुजाएं होती है। परिधि होती है बच्चा कि लंबाई क्या है, परिधि तो इसकी भी होती है। परिधि तो आपकी कह लो आपकी उसकी भी होती है, त्रिभुज की भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसकी भुजाएं नहीं होती। परिधि अलग मतलब होता है, परिधि होती है लंबाई, भुजाओं की, सारी भुजाओं की पूरी लंबाई को परिधि कहते हैं। ठीक है, लेकिन भुजाएं तो स्थिर होती है ना। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर करना है आपको। आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सो आप लोग को पता ही होगा इसका आंसर। जल्दी से इसको काउंट करेंगे, इसकी भुजाएं और कोण के बारे में आंसर करेंगे
पोल में। कर दिया मैम। वेरी जी मेरा ठीक। ओके, एक सेकेंड। हाँ हाँ, आसान सा क्वेश्चन, आप लोग सही करोगे, आई नो। सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन ही नहीं है, आप लोग जल्दी से कर सकते हो। बस टिक सही करना, ऐसा नहीं है कि सही आंसर निकाल के कंफ्यूज होकर कुछ और में ही टिक कर दो। वेरी गुड, सारे बच्चों का अभी तक आंसर सही है। मैम ने कर दिया। ओके, वेरी, अभी तक भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया, लेकिन 9 बच्चों का आंसर नहीं आया, तो जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा कैमरा ऑफ करो अपना, राकेश। बच्चा, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? 7-8 बच्चे हैं जो अभी भी आंसर नहीं कर रहे हो। मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हो आंसर देने को। ओके, चलिए, 5 मोर सेकेंड। 5 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, 5-6 बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 14 बच्चों ने आंसर दिया है, सारे बच्चों का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड बच्चा। देखते जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। वैसे कुछ बताने के लायक है नहीं, क्योंकि सबने ही आंसर किया है। बच्चा, कितने भुजाएं हैं आपका? यहाँ पर देखो, 1 2, जहां भी भुजाएं मुड़ रही हैं दूसरी भुजाएं स्टार्ट हो जाएगी। तो कितने हैं आपके भुजाएं? 5। और जब 5 भुजाएं हैं तो इनके मिलने से जो कोण बन रहे हैं वो भी कितने होंगे? 5 होंगे। तो 5 ही कोण है और 5 ही भुजाएं हैं, तो ए आंसर है। वेरी गुड, सबका करेक्ट है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चा, इसी पे बेस्ड ऑन। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे। ओके, ध्यान से करेंगे, इसमें हमें कोणों की संख्या बतानी है। और आपका पोल ऑन करती हूं मैं अभी। काउंटिंग ध्यान से करेंगे बच्चा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा ठीक है मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट है अभी तक। जस्ट अ काउंटिंग, ध्यान से करना है। अरे बच्चा, ध्यान से करो, क्या कर रहे हो? ये भी गलत कर रहे हो, 2 बच्चों ने गलत आंसर दिया। मैम मेरा सही है। हाँ हाँ बच्चा, आपसे नहीं कह रही मैं, नॉर्मली कह रही हूँ आंसर। ओके, 14 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 12 का सही है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया अभी तक, जल्दी से आंसर कर दो। कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो बच्चा। 5 मोर सेकेंड। चलिए, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5, 12 मैम। 4, 3, 2 और 1। बच्चे, ये लास्ट टाइम मैं कह रही हूँ, आपको आंसर पोल में करना है, माइक ऑन करके नहीं बोलना है। अदरवाइज अगर आप ऐसे करोगे तो मैं आपका माइक ऑफ कर दूंगी।
तो फिर आप डाउट भी नहीं पूछ पाओगे माइक से। तो माइक ऑन नहीं करना है, आंसर सिर्फ और सिर्फ पोल में करना है। देखो बच्चा, कहाँ पर दो भुजाएं मिल रही, क्या बच्चे? जहां जहां दो डिफरेंट भुजाएं मिल रही हैं वहां हमारा कौन बनेगा। तो देखेंगे कहाँ कहाँ हमारी दो भुजाएं मिल रही हैं। ये सारी जगहें दो भुजाएं मिल रही हैं, बस इन कोनों को गिन लो, जितने शीर्ष उतनी भुजाएं, शीर्ष को गिन लो, सॉरी जितने शीर्ष जितने ही कोण, शीर्ष को जो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आंसर क्या होगा 12। बच्चा 8 कैसे गिन लिया था? दो बच्चों ने 8 दिया, आंसर 8 तो नहीं होएगा। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए था? आंसर होना चाहिए था आपका 12। चलिए थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। इसमें आपको शीर्षों की संख्या बतानी है। ठीक है, चलिए बच्चा मैं आपका पोल लॉन्च कर देती हूँ। आसान सा क्वेश्चन है। मैम जी मेरा ठीक है। ओके बच्चा, मैं अभी देख के बताती हूँ। हाँ बच्चा, सबका करेक्ट है। वेरी गुड, सारे बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी। अच्छा, अभी जिसने आंसर किया उसने गलत किया। बच्चा शीर्ष को गिनना ही तो था, इसमें क्या रॉन्ग कर रहे हो आप? 13 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा बाकी बच्चे आंसर करो, सिर्फ 14 बच्चे ही आंसर करो। आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हो जो 6 बच्चे हैं। आपको ऐसा करना नहीं है, आप आंसर करेंगे। मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 5 बच्चे और बच्चे हैं, बच्चा आंसर कर दो जल्दी से। 5 4 3 2 और 1। ओके, 14 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 15 बच्चों ने, जिसमें से 14 का करेक्ट है। इसमें तो कुछ नहीं करना था, हमें क्या देखना था? कहाँ हमारी दो भुजाएं मिल रही हैं, जो कॉमन पॉइंट होता है, उभयनिष्ठ पॉइंट होता है, उसको ही तो हम शीर्ष कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? जहां जहां दो भुजाओं का कॉमन पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा शीर्ष। तो कितने शीर्ष है? 1 2 3 4 और 5। तो 5 हुए, 3 क्यों आंसर दिया? जिसने भी दिया बच्चा 3 आंसर नहीं है। ओके चलिए 1 सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे, अरे वो गलती से गलत हो गया होगा, आई नो। देखो आगे हम बात करेंगे पॉइंट की, बिंदु की, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु, ये इसके प्रकार होते हैं। बच्चे सबसे पहले बात करें हम बिंदु की कि बिंदु क्या होता है। मान लो अगर नॉर्मली तो मैं तुमसे कहूं कि बिंदु क्या है, तो बिंदु आपका क्या होता है? बिंदु का मतलब होता है जस्ट एक पॉइंट, डॉट। ठीक है, अगर हम कहीं भी एक डॉट रखते हैं इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ठीक है, और जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? इन्हीं डिफरेंट बिंदुओं को मिलकर बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बहुत सारे बिंदुओं को मिला दें, अनंत बिंदुओं को मिला दें, तो आपका क्या बनता है? तो आपका बनता है रेखाखंड या फिर जो आपकी रेखा होती है। ठीक, तो बिंदु ही आपकी सारी आकृतियों की संरचना का कारण है। तो बच्चा अगर हम बात करें बिंदु की, तो बिंदु क्या होता है? एक छोटा सा डॉट, एक इतना छोटी आकृति जिसका ना तो कोई लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। अगर मैं पूछूं इसकी कितनी लंबाई है, तो आप क्या आंसर दोगे? पता नहीं। ठीक, अगर मैं ऊंचाई पूछूं, नहीं नाप सकते, इतना छोटा है कुछ भी नहीं नाप सकते। तो बिंदु बच्चा क्या होता है बच्चे? ये आपका इस तरह की आकृति, बिंदु एक ऐसी तरह की आकृति है जिसका ना तो लंबाई होती है, ठीक है, ना चौड़ाई होती है। बच्चा बिंदु बनाना बंद करो, यहाँ ध्यान दो। और तुम जो बिंदु बना रहे हो तो वो फुल स्टॉप है, वो बिंदु नहीं है, वो फुल स्टॉप है जिसका तुम यूज कर रहे हो अभी। ठीक है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही इसकी कोई भी ऊंचाई होती है।
ठीक है, इसके कोई भी मापक नहीं होते हैं, मेजरमेंट्स नहीं होते हैं। अगर हम बात करें बच्चा बिंदु की, तो बिंदु करता क्यों है? अगर इसका कुछ भी नहीं है तो ये करता क्या है? ये आपको बताता है कोई भी स्थिति या फिर स्थान की पहचान। मान लो यहां हमने एक बिंदु बनाए, तो आप क्या कहोगे? इस बिंदु से आप कहोगे इस बिंदु से 4 मात्रक की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर उसका घर है। ठीक है, या मान लो दूसरा बिंदु है जिसका नाम ए है। ठीक, तो ये जो बिंदु होते हैं ना बच्चा, ये स्थान की सटीक पहचान के लिए यूज करे जाते हैं। बिंदु आपका क्या होते हैं बच्चे, कह लो ऐसे पहचान पत्र जैसे होते हैं, या फिर पहचान के लिए यूज करे जाते हैं, स्थिति या स्थान बताने के लिए कि इस बिंदु से, ओ है जैसे, इस बिंदु से 4 मात्रक की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है जिसका नाम ए है। तो ये क्या बता रहा है? स्थान ही तो बता रहा है। तो स्थान की दिशा बताने के लिए, जगह बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बिंदु का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक छोटा सा बिंदु बना हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इतना नहीं होता है, नॉर्मली छोटा सा ही होता है। तो बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपका क्या है? बिंदु है, जिसको हम कैसे बना सकते हैं? एक, अगर हम पेंसिल पेन कुछ भी रखेंगे एक पॉइंट पे, तो आपका जो बनेगा वो पॉइंट ही होगा, या कह लो बिंदु ही होगा। बच्चे बिंदु के गुण जैसे हम बता ही चुके हैं। बिंदु की पहचान क्या होती है? बिंदु क्या इसके मेजरमेंट्स होते हैं? इसका, अरे भूतिया हाथ नहीं, कुछ भी। ठीक है, बिंदु के गुण क्या होते हैं? इसमें लंबाई नहीं होती है, ना इसमें चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, कोई भी मेजरमेंट्स नहीं होते हैं इसके, कोई भी मापदंड नहीं होते हैं। ठीक है, इसको मेजर ही नहीं करा जा सकता, इसको मापा ही नहीं जा सकता। आगे बात करते हैं बच्चा बिंदु के प्रकार के। ठीक है, अगर हम बिंदु के प्रकार की बात करें तो बच्चा यहाँ पर बेसिकली एक बिंदु का प्रकार नहीं है। ऐसा कैसे है कि अगर हम एक से ज्यादा बिंदु बना रहे हैं, एक से ज्यादा बिंदु बना रहे हैं, तो उसे किस प्रकार का बनाया जा सकता है? बच्चा अगर नॉर्मली मैं तुमसे कहूं कि बिंदु बनाओ 2 या फिर 3 बिंदु बताओ, तो तुम कैसे बना सकते हो? 3 बिंदु या तो तुम सीधा सीधा बना सकते हो, बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, या तुम सीधा सीधा बना सकते हो, या फिर इधर उधर बना सकते हो, और कोई भी और जगह हो सकती है कि बना सकते हो। बच्चे अगर मैं तुमसे 2 से ज्यादा बिंदु बनाने के लिए कहूं, तो या तो आप एक ही लाइन में वो तीनों बिंदु बना सकते हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह या अलग अलग लाइन में, अलग अलग रेखाओं में बिंदु बना सकते हो। इसी प्रकार से ये जो मेजरमेंट होते हैं बच्चे, ये जो तरीका होता है डिफरेंट बिंदु बनाने का, अलग अलग बिंदु बनाने का, इसी को हम क्या कहते हैं? संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। ठीक है, क्या कहते हैं? संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। ठीक है, अभी बच्चे अगर नाम से देखें, ठीक है, नाम से देखें, संरेख, रेख का क्या मतलब होता है? रेखा। ठीक है, सं का क्या मतलब है? एक ही। ठीक है, तो ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में हो, वो आपका क्या होते हैं? या तीनों बिंदु जो एक ही क्या कर सकते, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, जिन्हें एक ही रेखा से मिलाया जा सकता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। ओके, जैसे ये कितने बिंदु हैं? 4 बिंदु है। क्या तुम एक ऐसी लाइन खींच सकते हो, एक ऐसी रेखा खींच सकते हो, एक ऐसा रेखाखंड बना सकते हो जिससे ये चारों बिंदु जुड़ जाए? यस और नो, जल्दी से बताओ, क्या तुम एक ऐसी रेखा बना सकते हो जिससे ये चारों बिंदु जुड़ जाए? बाकी बच्चे अगर आपका आंसर है यस, ठीक है, दैट मीन्स ये संरेख बिंदु है, एक ही रेखा पर बिंदु है। अगर आपका आंसर है नो, तो ये संरेख बिंदु नहीं है। तो जैसे कि आप सबका ये आंसर यस है, बिल्कुल बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनता है। लाइन खींचते जाओ तो क्या होगा? इस तरह से जो आपकी लाइन बनेगी वो आपका क्या हो जाएगा? ये जैसे लाइन बन रही है, एक ही रेखा पर स्थित है ये। ठीक है, ये चारों जो बिंदु हैं बच्चा, वो एक ही रेखा पर स्थित है, इन्हें एक ही रेखा से मिलाया जा सकता है, इसीलिए ये चारों बिंदु क्या कहलाएंगे? ये चारों बिंदु संरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? एक ही रेखा में स्थित हैं, कहलाएंगे संरेख बिंदु कहलाएंगे। ओके, चलिए अभी आप मुझे बताओ, क्या ये जो बिंदु है, क्या ये संरेख बिंदु हो सकते हैं? यस और नो?
क्या ये संरेख बिंदु हो सकते हैं? यस या नो? वेरी गुड। क्या हम संरेख का सीधा सीधा मतलब है, क्या ये एक ही रेखा से मिलाए जा सकते हैं? अगर हाँ तो आंसर यस, नो तो आंसर नो। देखो नहीं मिलाया जा सकता है, रेखा हमेशा सीधी होती है, ये तो सीधी में है ही नहीं, हमें दूसरी रेखा का यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है नो, ये संरेख नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ अब मुझे, अगर हम सिर्फ और सिर्फ दो बिंदुओं की बात करें, ठीक है, इस तरह या फिर इस तरह, तो दो बिंदु किसी भी दिशाओं में हो वो हमेशा क्या होते हैं? संरेख हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही रेखा से मिलाया जा सकता है। तो याद रखना बच्चा, तीन या तीन से अधिक बिंदुओं में हम ज्ञात कर सकते हैं कि संरेख है कि नहीं, दोनों चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर सिर्फ दो ही बिंदु हैं तो वो हमेशा ही संरेख होते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही रेखा से मिलाया जा सकता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। आगे बात करेंगे हम, यहाँ देखो संरेख बिंदु की बात कर रहे हैं। अगर दो रेखाएं, दो बिंदु हैं तो ये हमेशा ही संरेख रहते हैं। जैसे इन सबको मिलाओ तो ये हमेशा क्या बनेंगे? रेखाखंड बनाएंगे, रेखा बनाएंगे। तो दो बिंदु हमेशा किसमें होते हैं? संरेख होते हैं। लेकिन दो या दो मतलब तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। ओके, चलिए आगे देखते हैं असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, अभी संरेख का क्या मतलब था? एक ही लाइन में। क्या बच्चा, क्या कहना चाह रहे हो? ओके, असंरेख का मतलब है एक ही लाइन में ना हो। ठीक है, तो जब कोई बिंदु हमें दिए गए हैं, तीन या तीन से अधिक बिंदु दिए गए हैं और उन्हें एक ही रेखा पर स्थित नहीं किया जा सकता, एक ही लाइन में वो नहीं आ रहे, तो आपका क्या कहलाएगा? कि वो बिंदु जो है वो असंरेख बिंदु है। जैसे इस तरह के बिंदु, ये कभी भी एक ही लाइन से नहीं मिलाए जा सकते, तो ये आपके असंरेख बिंदु कहलाएंगे। करवा रहे हैं बच्चे, करवा रहे हैं, पहले पूरा तो हो जाए। असंरेख तो पढ़ ले, हमने संरेख में ही बता दिया, लेकिन डेफिनेशन तो कर ले। यहाँ पर ये चारों बिंदु बताओ, क्या ये एक ही लाइन से मिल सकते हैं? क्या ये एक ही लाइन से मिल सकते हैं? अरे कैसे मिल सकते बच्चा? नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? असंरेख। आ का मतलब होता है नहीं, ठीक है, और संरेख का मतलब पता है ये सीधी लाइन। तो ये एक ही लाइन में, एक ही सीधी लाइन में नहीं है, इसलिए ये कभी भी क्या नहीं हो सकते? संरेख बिंदु नहीं हो सकते। जैसे अभी हमने जो लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पर देखा ये इसमें कितनी लाइन बन रही है? तीन लाइनें बन गई। हमको तो एक ही लाइन में स्थित करना था, तो एक ही लाइन में स्थित है नहीं, ये एक ही लाइन में आएगा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असंरेख बिंदु हो जाएगा। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। बच्चे हमने क्या पढ़ा? बिंदु, ठीक है। एक मनीष, ये लास्ट टाइम है, अगर ऐसा कोई मैसेज भेजा हमने आपने यहाँ पर, तो हम आपको फिर रिमूव कर देंगे। ये सब नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो, बच्चों की स्क्रीन पूरी इसी में ढक जाती है। नेक्स्ट हम देखे बच्चे, बिंदु क्या होता है? हमने देखा बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना उसकी लंबाई होती है, या कह लो लंबाई 0 होती है, आप माप ही नहीं सकते, ना चौड़ाई होती है और ना ही उसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या होता है? ये आपकी स्थिति बताती है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति बताती है। जैसे हम बताते नहीं कि पेड़ से, क्या बच्चे क्या हो गया? पेड़ से हमारा घर 4 किलोमीटर है, तो ये जो पेड़ है ना बच्चा, ये स्थिति बताने के काम आ रहा है ना। ऐसे ही बिंदु जो होता है वो स्थिति बताने के काम आता है। जैसे यहां से हम अगर देखें पी जो बिंदु है, हम क्या कहेंगे? 4 मीटर दूरी पे क्यू है, तो ये स्थिति बताने के काम आ रहा है। दूसरे हमने क्या देखा? अगर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु, अगर 2 हो बच्चा तो वो हमेशा संरेख रहते हैं, एक ही रेखा में रहते हैं। लेकिन 3 या 3 से ज्यादा बिंदु हो, अगर उनको एक ही रेखा से मिलाया जा सकता है तो वो संरेख कहलाते हैं, ठीक है, एक ही रेखा में कहलाते हैं। लेकिन अगर उन्हें एक ही रेखा से नहीं मिलाया जा सकता, उन्हें मिलाने के लिए एक से ज्यादा रेखा चाहिए होंगी, तो वो हमारे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ओके, चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पोल में। ये रहा आपका क्वेश्चन। आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको देख के बताना है कौन से, ठीक है,
कौन से बिंदु संरेख बिंदु है? मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से सोच के इसका आंसर करेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखना है कौन से बिंदु, कौन से ऑप्शन में जो बिंदु है वो संरेख बिंदु दिखा रहे हैं। मैम जी मेरा ठीक है। हम्म। सारे बच्चों का सही है, बाकी बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। मैम मेरा आंसर ठीक है। बच्चा मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एक गलत आंसर भी आया है, पर ये बता सकती हूँ जो 6 बच्चों का आंसर है वो करेक्ट है। अरे बच्चा ध्यान से करो, संरेख पूछ रहे हैं, इतना गलत क्यों कर रहे हो? दस बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 6 का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे और ध्यान से करेंगे। फिर भी 8 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो बच्चे। बारह बच्चों का आंसर आया है जिसमें से 8 का सही है, बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे और इसका आंसर देंगे। अभी भी 5-6 बच्चे बचे हुए हैं, मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। लेफ्ट नहीं करना है, अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके, अभी टाइम है, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की। ओके 5 मोर सेकेंड बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। अभी तक 13 बच्चों का आंसर आया है। ओके मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जो 2-3 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके 13 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 9 का करेक्ट है। बच्चा इसमें तो क्या ही था, हमें संरेख देखना था। संरेख का क्या मतलब होता है? एक ही लाइन में, एक ही लाइन में देखना है। तो क्या ये एक ही लाइन में है? इस तरह की तो लाइन होती ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्या एक ही लाइन में ही है? चारों बिंदु नहीं है, तो ये आंसर ही नहीं होगा, यही है जो एक ही लाइन में। अच्छा चलो इसके बाद मुझे एक छोटा एक और क्वेश्चन करेंगे, जाएगा कोई नहीं, ठीक है? उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन बताओ। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, मतलब एक डायग्राम बनाया, ठीक है? ये आपका एक डायग्राम है इस तरह से। 1 सेकेंड, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये इस पे मिल रहा है। अभी मैंने इसका नाम दिया है ABCD, इसका नाम है E, इसका नाम है F, सॉरी ये इसका नाम है F और इसका नाम है G, ठीक? अभी मैंने कहा ऐसे कौन से बिंदु हैं, 3 ऐसे बिंदुओं के नाम बताओ जो संरेख है। बताओ ऐसे कौन से बिंदु हैं जो संरेख है? इस डायग्राम में ये E है बच्चा, ये ये क्या था, F था ये, और ये G था। तीन तीन तीन, दो तो हमेशा ही संरेख होते हैं बच्चा, 3 बताओ 3। अरे CD कैसे हो जाएगा बच्चा, CD तो हमेशा है, 3 बिंदु, 3, समझ नहीं रहे हो? जैसे ABC, इस तरह से 3 बिंदु जो संरेख है, या 3 से ज्यादा भी संरेख है। CGF, BCF, अरे BCF कैसे हो जाएगा संरेख, कुछ भी बोल रहे हो? ये भी है, ये E है E, और ये F है और ये G है, ये D है, ये C है, ये A है।
वेरी गुड अमित। अमित का आंसर सही है, विकास का भी ठीक है। CAD आंसर नहीं है बच्चा, CAD ये तो असनरेख है। सनरेख बच्चा, सनरेख एक ही लाइन में, तुम लोग अभी तक नाम से ही नहीं परिचित हो पाए। सनरेख का मतलब होता है एक ही लाइन में, ठीक है, और एक ही रेखा पर। असनरेख का मतलब होता है डिफरेंट रेखा पर, ठीक है, अलग अलग रेखा पर। अभी देखो कहाँ तुम्हें एक ही रेखा पर दिख रहा है, ये BC तो भले ही है लेकिन दो बिंदु तो हमेशा ही होते हैं। तीन बिंदुओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें तीन बिंदु कौन कौन से दिख रहे हैं, ये वाली लाइन देखो, इस पे ही A है, इस पे ही E है और इस पे ही C है। तो AEC एक ही लाइन में है कि नहीं, यस और नो? AEC एक ही लाइन में है। सेम अगर हम ऐसे इस तरफ देखें तो आपका जो AFD ये भी एक ही लाइन में है, मतलब ये दोनों ही संरेख है। इतना समझ आया? इतना समझ आया? ये दोनों बिंदु समझ आए? AEC एक ही लाइन पे था और AFD एक ही लाइन पे था, इसलिए संरेख है। और जो मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर दे रहे थे, आई डोंट नो कितने सोच के दे रहे थे और कितना ऊपर से कॉपी करके, ये वाली लाइन, ठीक। इसमें कौन कौन से पॉइंट है? BEFG। अगर मैं 4 पूछती तो ये थे, मैंने 3 पूछा था, एक ने भी आंसर नहीं दिया। ये 3 वो बिंदु थे जो संरेख है। हाँ, एक और लास्ट क्वेश्चन पोल में करेंगे। समझ आ गया? किसी को डाउट है? जल्दी से करो क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हम पोल में करके जाएंगे। ओके, चलो फिर इसी पर हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि पोल में करेंगे। दैट इज दिस क्वेश्चन। आपको क्या देखना है? हमें यहाँ पर असत्य देखना है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। यहाँ पर आप असत्य देख रहे हो, ठीक है। असत्य का मतलब कौन सा गलत कहा गया? क्या देखो, असत्य का मतलब है ये कहा गया है TLH संरेख है, अगर नहीं है तो ये असत्य होगा, या ADM ये संरेख है तो सत्य होगा। और अगर गलत कह रहा तो तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। जो ये लिखा है वो सही नहीं है, ये हमें बताना है। और मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर देना। लास्ट पोल सोच समझ के करेंगे। मैम जी मेरा ठीक है? देख के बताती हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। अरे बच्चा देख मैम के करो। 3 बच्चों का सही है अभी तक। मैम मेरा ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस तुम्हें बिंदुओं को देखना है और जो कहा गया है वो देखना है कैसा है। अगर 4 का हाँ हो तो गया वो मैम, सच है। अभी क्या? 4 बच्चों का ठीक हो गया मैम। हाँ, अभी 4 बच्चों का ठीक है। ओके, वेरी गुड। मैम मेरा ठीक है, अभी अभी किया है। हाँ बच्चा सही है। अभी जितने बच्चों ने करा है सबका सही है। 8 बच्चों का सही है, बाकी 3 बच्चों ने तो पहले गलत किया था। अभी जो भी आंसर करो सही है। जाना नहीं है, आंसर सुन के जाएंगे। अभी भी 11 बच्चों का आंसर आया। बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें आपसे 8 का सही है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके, देखते हैं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। वैसे आप सबको ही पता है, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो इसका आंसर B है, ये हमें पता है। अभी देखेंगे यहाँ पर क्या है। हमें असत्य देखना है, फॉल्स देखना है, मीन्स हमें देखना है कौन सा गलत है। तो TLH क्या ये एक ही रेखा में है? T कहाँ है?
एल कहाँ है, एच क्या, हाँ है तो एक ही रेखा में, तो ये तो सही हुआ, हमें तो गलत देखना है। यहाँ देखो ए डी एम, ए है, डी ए है, ये एम है, ये जरूर नहीं है संरेख, एक ही रेखा में नहीं है। और ये क्या कह रहा है, एक ही रेखा में, मतलब ये तो झूठ बोल रहा है। और ये जो झूठ बोल रहा है उसी को तो पकड़ना था हमें, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी टी एच के देखो, ठीक है, तो वैसे भी एक ही रेखा में, सॉरी ये असंरेख है ना, इसने असंरेख कहा है, तो ये असंरेख ही तो है, इधर उधर है, ठीक है। और लास्ट में देखो एस एम, कहाँ गया, एस एम एल के, तो ये तो संरेख है, तो फिर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, रेखा, रेखाखंड, किरण के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके।